कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12 तक पढ़ने वाले जो बच्चे, वही हमारे राष्ट्र के भावी युवा पीढ़ी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूरे देश की जनता को, देश के प्रशासन को, सारे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स को, सबको दिया हुआ है। उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक ये है कि हम अभी से अपने बच्चों को अवेयर करें कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को आत्मसात करें, अपने रक्त में समा लें और उसके विषय में अपनी तैयारी करना, अपना अध्ययन करना शुरू करें। इसी के अंतर्गत तमाम विद्यालयों में परीक्षाएं कराई गई और इन प्रतियोगिताओं में जो सफल परीक्षार्थी, उनको आपने देखा बहुत सारे पारितोषिक वगैरह भी दिए जा रहे हैं। अभी लगातार जो अंडरपासेस बन रहे हैं, अंडरपास से एक बड़ी चुनौती ये है कि जो भी अंडरपास होते हैं बरसात के महीने में ये पानी से लबालब हो जाते हैं और पानी की जल निकासी की व्यवस्था भले ही आप करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफलता इसमें मिल नहीं पाती है। उसके पीछे जो आपकी मुख्य अतिथि थी नैना ज्योति जी ने कहा कि इसे चारों तरफ ढक दिया जाए तो भी पानी नहीं आएगा, तो क्या ऐसी कोई योजना है? हम लोग अंडरपासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि पिछली बार जब बारिश हुई तो कई अंडरपासेस में हम लोगों ने टेम्परेरी सबमर्सिबल लगा के पानी को फेंकने का भी कार्य कराया है। कई जगह अस्थायी निर्माण के द्वारा एक बंधे बनाए गए हैं छोटे छोटे, ताकि लोगों को आवागमन में उनको सहज रहे, कूल रहे। और इस विषय में हमारे इंजीनियर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 6 महीने 1 साल में ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अभी लगातार देखा गया कि रेलवे स्टेशनों को लेकर काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी जो रेलवे के हादसे थे वो कम नहीं हो रहे हैं। अभी कल ही देखिए 78 किलोमीटर तक मालगाड़ी दौड़ गई, वही बिना ना तो उसमें ड्राइवर था। देखिए मैं आपके आंकड़ों को थोड़ा संशोधित करना चाहूँगा। इस समय की जो रेलवे है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रेलवे है। आप 2-3 बड़े हादसों को अगर अपवाद के तौर पर देखें और नियम के तौर पर अगर ये देखें कि हमने कितने ज़्यादा प्रैक्टिसेस यहाँ पर सेफ्टी की अलाउ की है, तो आपको वो डेटा विदित होगा कि एक तो हमारे यहाँ संपार जो फाटक, ये जो मानव युक्त थे, इनको मानव रहित करने का इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। फिर हमारे यहाँ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते थे, जैसे जो पैसेंजर्स हैं वो रास्ते में कहीं गिर जाते थे, फॉलन डाउन के केसेस बहुत सारे हो जाते थे। उनमें जन जागरण का अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। रेलवे ने उनके लिए जो राहत राशि है वो भी 8 लाख रुपए कर दी है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव और अन्य साधनों के द्वारा कोशिश की है कि अपने जनता में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करें। हाँ, तो रेलवे का जो पूरा ध्यान है वो सुरक्षा, संरक्षा और गति तीनों पर है और तीनों में एक संतुलन बनाने का कार्य बहुत सहज तरीके से हम लोगों का रेलवे बोर्ड करने में सक्षम हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।